सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों आज अपनी गन्ने की बुआई में दूसरा पानी भाइयों। ये बुआई भाइयों हमारी 30 फरवरी की थी और आज इसमें भाइयों दूसरा पानी हमने चला दिया है। और गन्ना है भाइयों, गन्ना वैरायटी है इसमें CO 0118। आप देख रहे होंगे भाइयों सामने से, और 56 इंच की चौड़ाई पे लगा हुआ है भाइयों CO 0118। और बहुत बढ़िया इसका जमाव आया है। जैसे मैंने पहले भी आपकी इसकी वीडियो बनाकर दिखाई थी, मैं टिल्लिंग वगैरह भी दिखा रहा था, अभी भी इसमें दिखा देता टिल्लिंग, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है भाइयों। और आज भाइयों दूसरे पानी के साथ साथ हम इसमें एक डोज लगाएंगे बढ़िया सी, ज़्यादा हैवी भी नहीं होगी और बढ़िया होगी भाइयों। एक डोज आज हम इसमें ज़रूर लगाएंगे। और क्या लगाएंगे वो डोज भाइयों, वो चीज़ भी मैं आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ। दूसरे पानी पर क्या लगाएं भाइयों, तो चलते हैं भाइयों, दिखाता हूँ। तो पहली चीज़ ये है भाइयों, ये हमने लिया है भाइयों 15 किलो यूरिया। 15 किलो क्यों लिया है भाइयों, क्योंकि 5 किलो पर बीघे के हिसाब से हमें लगाना है और 3 बीघे का खेत है भाइयों वो, इसलिए 15 किलो यूरिया हमने इसमें लिया है। 5 किलो बीघे का यूरिया काफ़ी होता है भाइयों एक बार में। ज़्यादा यूरिया देने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे गर्मी बढ़ने वाली है भाइयों, और ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा नाइट्रोजन का कोई लाभ है नहीं भाइयों। तो हमने मात्र 15 किलो यूरिया इसमें लिया है। पहली चीज़ जो है हमारी आज की डोज की 15 किलो यूरिया। अब दूसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको भाइयों। दूसरी चीज़ ये है भाइयों, फ्यूराग्रो के नाम से आता है भाइयों। फ्यूराग्रो GR है भाइयों। और किस कंपनी का है भाइयों, ये FMC का है भाइयों। मैं दिखाऊंगा आपको FMC। तो भाइयों पहली बार लिया है मैंने ये प्रोडक्ट, मुझे जानकारी इसके बारे में इतनी है नहीं थी कि ये क्या रिजल्ट दिखाएगा क्या नहीं देगा, क्योंकि जहाँ से मैं दवाई लेके आता हूँ ना भाइयों, फर्टिलाइज़र का जो भी सामान लाता हूँ वो मेरे बहुत अच्छे भाई की तरह है। मित्र तो हैं लेकिन एक भाई जैसे संबंध है मेरे उनसे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मानव यार ये लेके जा, क्योंकि मुझे टिल्लिंग भी इसमें थोड़ा सा आप दूसरा पानी लगा भाइयों। तो टिल्लिंग के बारे में, वैसे तो टिल्लिंग अपने आप हो रही है इसमें, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी आ जाए टिल्लिंग और अच्छे से आ जाए। तो टिल्लिंग के बारे में मैंने इसमें बुआई के समय कोई चीज़ ऐसी लगाई नहीं थी कि ये टिल्लिंग करे, लेकिन फिर भी अब भाइयों कुछ ऐसा देना होगा थोड़ा बहुत। जैसे मैंने ये लिया है फ्यूराग्रो GR। इसमें पहली चीज़ है भाइयों, ये देखिए आप, ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड भाइयों टिल्लिंग में बहुत सहायक होता है, क्योंकि पौधे की जो नीचे सफ़ेद जड़ें होती हैं ना, सभी जानते हैं, उन्हें बढ़ाने का काम करता है। ज़मीन में जो हमारे पोषक तत्व पड़े हैं उन्हें पौधे तक ले जाने का काम करता है। तो जब वे जड़ें बढ़ती हैं ना भाइयों, तो अत्यधिक टिल्लिंग आती है, फिर मतलब टिल्लिंग बढ़ने के चांस हो जाते हैं फिर गन्ने में। तो ह्यूमिक एसिड टिल्लिंग में काफ़ी अच्छा रोल अदा करता है भाइयों। उसके बाद है भाइयों इसमें अमीनो एसिड। ये देखिए आप, ह्यूमिक एसिड के बाद है अमीनो एसिड, और उसके बाद है भाइयों नेचुरल मिनरल्स है इसमें। और ये 3 चीज़ हैं इसमें भाइयों। तो ये मैंने पहली बार लगा रहा हूँ, लगाया भी नहीं अभी आज लगा ही रहा हूँ भाइयों। तो आपको जो अच्छा लगे वो लगाना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप भी इसी को लगाएं, क्योंकि मैं भी इसके रिज़ल्ट इस बार देख करके तभी बता पाऊँगा कि रिज़ल्ट कैसे आए हैं। तो अब फिर मैं आपको एक अगली चीज़ दिखाता हूँ।
तो ये देख लीजिए भाइयों कितना होगा। मैं इसे 3 किलो के हिसाब से लाया हूँ, क्योंकि 1 किलो बीघे के हिसाब से मुझे ये लगाना है भाइयों। वैसे रिक्वायरमेंट इसकी जो है वो भाइयों 2 किलो बीघे की है, पर ट्रंच में लगाना है तो भाइयों कुछ ना कुछ तो बचाना है। तो मैं 1 किलो बीघे के हिसाब से 3 किलो आईडीए से निकाल करके इसमें ले आया और बाकी वहीं पर छोड़ आया, घर पर रखा हुआ। तो अब ये दिखाता हूँ क्या है भाई। अब इसमें क्या है भाइयों, आयरन है, मैग्नीज है भाइयों, जिंक है, कॉपर है, बोरान है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं भाइयों। और कुछ और चीज़ें प्लस प्लस करके जो इन्होंने दिखा रखी है ना भाइयों, ये कुछ एक्स्ट्रा है इसमें। तो अब ये है क्या भाइयों, ये कैनमिन प्लस है भाइयों। ये कंपनी का आता भाइयों एरिस का। ये देखिए कैनमिन प्लस और एरिस कंपनी का भाइयों। इसमें मैंने यही वाला क्यों यूज किया है भाइयों, यही वाला क्यों मैंने उपयोग के लिए अपने चुना है, ये मैं बताता हूँ। क्योंकि भाइयों इससे पहले मैं बोराकोल 62 करके BSF करके बोराकोल 11 जो आता था ना, मैं उसी को लगाता था भाइयों, और उसी के रिजल्ट थे मेरी नज़रों में, उसे कोई छू नहीं पाता था भाइयों, और मैं उसी को ही लगाता था। लेकिन पहली बार जब अब महाराष्ट्र की कंपनी थी भाइयों, यूपी से चली गई है, यूपी में वो चीज़ें नहीं मिल पा रही यहाँ, तो मजबूरी बस हो गई भाइयों अब उसके अलावा कुछ और लगाना। तो भाइयों अब मैंने ये लिया है एरिस का। इसके भी 2 आते हैं भाइयों, एक और आता है इसका, एक आता है इसका भाइयों एग्रोमिन के नाम से। वो मैंने नहीं लिया क्योंकि उसमें फेरस की मात्रा बहुत ज़्यादा है और कपड़े ऐसे कर देता है भाइयों, एक बार अगर किसी खेत में डाल दें तो वो कपड़े दोबारा उस पहनने लायक नहीं रहते, वो ख़राब कर देता है कपड़ों को, इसलिए मैं उसे नहीं ले करके आया, ये ले करके आया हूँ भाइयों। अब इसका रिजल्ट इस बार देखेंगे क्या करता है ये बोरोकोल का जैसा रिजल्ट दे पाता है नहीं दे पाता है। अब मैं दिखाता हूँ, ये पाउडर बेस नहीं है भाइयों, मैं आपको दिखाऊंगा ये है कैसा। ये देखिए आप इसे, ये दानेदार है भाइयों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है लेकिन दानेदार है इस तरह का, ये निकला है इसमें से इस तरह का दानेदार। तो अब ये कपड़े शायद नहीं करेगा भाइयों, कपड़े इसमें नहीं होंगे। इसका दाना है जैसे DAP वगैरह NPK वगैरह का दाना होता है ना, उसी तरह का दाना है इसका, और ये कपड़े शायद मेरे नहीं कर पाएगा। अब तो कपड़े जब हो जाते हैं ना भाइयों, वो अच्छा नहीं लगता मुझे, उसमें फेरस बहुत था। तो ये मैंने ये सिर्फ इसीलिए चुना है, और इसका रिजल्ट भी अच्छा बता रही है कंपनी। देखते हैं क्या बनता है, रिजल्ट है भी नहीं अच्छा इसका। तो ये 3 चीज़ भाइयों आज मैंने इसमें ली हैं। यूरिया है, और आपको मैंने बताया है जैसे कि टिल्लिंग के लिए लिया है मैंने शुराग्रो, और भाइयों कैनमिन लिया है मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में। तो इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में जिंक भी आ जाता है और अन्य भी पोषक तत्व इसमें आ जाते हैं भाइयों। तो अब इसे अपने खेत में हम खूड़ भाइयों, पानी भरा हुआ है खेत में, और खूड़ नाली इसे हम छिड़काव करेंगे। तो ये थी भाइयों आज की वीडियो। मैंने आपको बताया दूसरे पानी पे क्या दिया, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई पूछते रहते हैं मानो भाई क्या डोज लगाई। तो भाइयों 59 डोज लगाने से कोई लाभ नहीं, ये सस्ता है, ठीक है, बढ़िया है, ये डोज अच्छी है। यानी कि इसमें पौधे को जो भी चाहिए ग्रोथ के लिए, टिल्लिंग के लिए, अब क्या चाहिए टिल्लिंग भाइयों, जमाव हमारा अच्छा हो गया तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, अच्छी टिल्लिंग खेत में। तो अच्छी टिल्लिंग के लिए ये, और पौधे को एक अच्छा आहार इससे मिल जाएगा भाइयों। पौधे को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है पोषक तत्व की, पहले से हमारी ज़मीन में मौजूद है, और ये पूरी कर देगी अगर कमी भी हुई तो और अन्य चीज़ों की फालतू आलतू की कोई ज़रूरत है नहीं भाइयों। इसी में ही अब इसका रिजल्ट ले करके मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा 8 से 10 दिन के बाद। इस खेत की मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि ये खेत में क्या इसमें परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राम राम।